CCC O लेवल, यहाँ तक पहुँचना है मेहनत करके। कहाँ तक सर? जहाँ तक लिख दिए हैं वहाँ तक पहुँचने का प्रयास करिए, पहुँच जाएंगे तो बहुत कुछ आपको मिल जाएगा। देखिए कल बताए थे 7 लेयर ना, तो लेयर का नाम बताए थे, ऊपर क्या हो जाएगा APS हो जाएगा, APS, और नीचे क्या हो जाएगा PDN, PDN, आप बीच में एक टी लगा दीजिए। ए से एप्लीकेशन, देखिए याद करने का तरीका बता रहे हैं, एप्लीकेशन, ठीक ना। पी से प्रेजेंटेशन, PRESENTATION, यस से सेशन, SESSION, टी से ट्रांसपोर्ट, यन से नेटवर्क, एकदम याद हो जाएगा, सब जबानी रहेगा। डी से डाटा लिंक, हाँ, पी से अरे फिजिकल, PHYSICAL, फिजिकल लेयर, ठीक है। ये सब याद होना जरूरी है। अब देख रहे हैं ना, कोई वो लड़का परेशान था पहले दिन, अरे जब पढ़ेंगे तो अब बिना पढ़े थोड़ा कुछ होने वाला है। जो पढ़ेगा लगातार लगा रहेगा, कहानी सुने ना कछुआ खरगोश की, अब कछुआ सोचा कि हम बहुत तेज दौड़ेंगे, है कि नहीं है, तो दोनों दोस्त है, दोनों सोचे कि दौड़े, कछुआ और खरगोश। तो जब खरगोश दौड़ा तो बहुत तेज दौड़ा, और कछुआ चूंकि धीरे धीरे आ रहा था, तो खरगोश तेज दौड़ा तो आगे चला गया, बहुत आगे। तो पीछे मुड़कर देखा कि कछुआ तो बहुत पीछे है, तो फिर आराम करने लगा। तो जब आराम किया तो उसको क्या हो गया, खरगोश को नींद आ गया। नींद आ गया तो क्या किया, वो सो गया। फिर कछुआ धीरे धीरे लगातार लगा रहा, और जब लगा रहा लक्ष्य की तरफ एकदम पहुंच, थोड़ा सा नजदीक था, फिर खरगोश की नींद टूटी तो देखा कि कछुआ एकदम पहुंचने वाला है, फिर तेजी से दौड़ा, लेकिन थोड़ा सा बाकी था तब तक कछुआ पहुंच गया। ठीक, तो वही कहानी है, ठीक ना। तो ये एप्लीकेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर, सेशन लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, नेटवर्क लेयर, डाटा लिंक लेयर, फिजिकल लेयर, ठीक ना। और इसी के सामने पैरेलल में ये भी बना दीजिए एप्लीकेशन। ये डायग्राम एकदम याद करें, एप्लीकेशन APPLICATION, एप्लीकेशन। फिर ये प्रेजेंटेशन, PRESENTATION, प्रेजेंटेशन हो गया। फिर सेशन, SESSION, सेशन हो गया। ये ट्रांसपोर्ट, हो गया। फिर ये नेटवर्क, हो गया। फिर ये डाटा लिंक, फिर ये फिजिकल, PHYSICAL, फिजिकल, ये फिजिकल लेयर कनेक्ट है, ये डाटा लिंक कनेक्ट हो जाएगा, ये नेटवर्क से, ये ट्रांसपोर्ट से, ठीक ना। और ये ट्रांसमिशन मीडिया, हाँ, ठीक। फिजिकल लेयर में डाटा BIT, बिट के रूप में जाता है। यही परीक्षा में पूछेगा कि फिजिकल लेयर में डाटा किस रूप में जाता है, तो बिट के रूप में जाता है, ठीक ना। और डाटा में, डाटा लिंक में फ्रेम, FRAME, फ्रेम के रूप में। और नेटवर्क में पैकेट के रूप में, PACKET, पैकेट के रूप में डाटा एक जगह से, उसमें क्या है, डाटा ही जाएगा, ठीक ना। क्या जाएगा, डाटा ही जाएगा।
तो आपको याद करने का सबसे सरल तरीका है ये OSI मॉडल है। इसको क्या कहते हैं? OSI रेफरेंस मॉडल या मॉडल कर सकते हैं। रेफरेंस मॉडल, ओ का ओपन सिस्टम, ओ से ओपन, एस से सिस्टम, आई से इंटरकनेक्शन, CONNECTION, यही है ना, ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन, OSI। हाँ सही, ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन। अब उसी से ISO जब रहेगा, ISO तो आई से इंटरनेशनल हो जाएगा, ठीक ना। आई से क्या हो जाएगा? इंटरनेशनल। ये फुल फॉर्म ही पूछेगा, यही लोग गलत करके आ जाते हैं। लोगों को ये रहता है कि हमारा तो सही हो जाएगा, लेकिन थोड़ा सा मिस्टेक हो गया तो गलत हो गया। परीक्षा में क्या होता है, लड़के सरल क्वेश्चन गलत करके आ जाते हैं और वही मेरिट से क्या होता है, बाहर हो जाते हैं। वो उनको आता रहेगा, लेकिन वहाँ थोड़ा सा ध्यान हट गया तो वहाँ गलत हो गया, है कि नहीं है? यही चीज सुधारना है, इसीलिए टेस्ट लिया जाता है ना। टेस्ट किस लिए जाता है कि जो पढ़ेगा वही आगे बढ़ेगा। अब जो सोच रहा है कि नहीं दोहराएगा, आपको आता रहेगा लेकिन दोहराएंगे नहीं तो भूल जाएंगे। कोचिंग क्या है? कोचिंग एक मोटिवेशन है। आप घर पर भी पढ़ सकते हैं, किताबें हैं, लेकिन कोचिंग में उस चीज को सरल तरीके से बताया जाता है ताकि दिमाग में बैठ जाए और टेस्ट लिया जाता है। एक आपके अंदर एक माहौल, एक वातावरण उत्पन्न किया जाता है कि उस तरह का पढ़ाई का माहौल हो। जो पढ़ने में अगर तेज भी है, अगर उसको माहौल नहीं मिलेगा तो वो गधा हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, क्योंकि छूट जाएगा पढ़ाई। और जो लड़का कमजोर है उसको वातावरण मिलेगा, वो आगे बढ़ जाएगा। तो आई से इंटरनेशनल, INTERNATION इंटरनेशनल। यस से स्टैंडर्ड, आई से इंटरनेशनल, यस से स्टैंडर्ड, STANDARD। ओ से ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन, ठीक ना। ISO, ठीक ना। दोनों फुल फॉर्म याद कर लीजिए, ठीक ना। इसी में से फंस जाएगा क्वेश्चन। OSI पूछ देगा, ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन। ISO पूछेगा, इंटरनेशनल, आई से इंटरनेशनल हो गया। अब ये जो केबल बिछ गई, ये बन गया 7 गो लेयर, तो ये एक देश से दूसरे देश भी समुद्र में केबल बिछी हुई है, डाटा जाता है वहां भी जी। समझ में आ गया ना। तो ये स्टैंडर्ड का मतलब एक मानक निर्धारित कर देगा। जैसे क्या है, 100 नंबर में अगर 33 नंबर पाएंगे तो पास होंगे, होता है ना। 50 में 17 नंबर पाएंगे तो पास होंगे, 17 से नीचे रहेंगे तो फेल हो जाएंगे। तो उसमें एक मानक बना दिया गया कि नहीं, ये रहना चाहिए, ठीक ना। जैसे कोई चीज बनता है तो एक मानक होता है कि इतना कम से कम मिनिमम रिक्वायरमेंट रहना चाहिए। कोई लड़का है 50 नंबर में अगर 17 नंबर पाया है तो उसको पास माना जाता है, वो भी 3rd डिवीजन। अगर 50 नंबर में 17, अच्छा 100 नंबर की बात करें, 100 नंबर में अगर 33 नंबर पाया है तो 33 नंबर पर वो पास होगा। अगर 45 नंबर पाया है तो 2nd डिवीजन हो जाएगा। अगर 100 में 60 नंबर पाया तो 1st डिवीजन हो जाएगा, होता है ना। तो वो क्या एक स्टैंडर्ड है ना, कि अगर वो 100 नंबर में 33 नंबर पाया है तो क्या होगा, पास होगा, लेकिन क्या 3rd डिवीजन हो जाएगा। अगर 45% है या 45 नंबर है 100 में तो क्या होगा, वो 2nd हो जाएगा। अगर 60 नंबर है तो वो क्या हो जाएगा, 1st हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा, होगा ना, ठीक। तो ये निर्धारित किया गया, ये क्या है, स्टैंडर्ड है, STANDARD। स्टैंडर्ड किसका है, यूपी बोर्ड का है। यूपी बोर्ड चाहे CBSE बोर्ड, ठीक ना, किसी बोर्ड का हो सकता है, ठीक। तो ये क्या है, एक स्टैंडर्ड निर्धारित किया गया। उसी तरह से ISO, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन, ठीक। और ये
बिट, फ्रेम, पैकेट और ट्रांसपोर्ट में सेगमेंट के रूप में। ठीक, सेगमेंट के रूप में डाटा जाता है। इसको पूरा फिगर समझ गए होंगे। परीक्षा में पूछेगा, जैसे परीक्षा में पूछेगा कि फिजिकल लेयर में डाटा किस रूप में एक जगह से दूसरी जगह जाता है, तो आप बिट के रूप में। पूछेगा कि डाटा लिंक लेयर में डाटा लिंक लेयर में डाटा किस रूप में जाता है, तो फ्रेम के रूप में। और पूछेगा कि नेटवर्क लेयर में डाटा किस रूप में जाता है, तो पैकेट के रूप में। पूछेगा कि ट्रांसपोर्ट लेयर में डाटा किस रूप में जाता है, तो सेगमेंट के रूप में जाता है। ठीक है, ये है इस तरीके से। इसमें हाँ, यहाँ तक लिखवा दे। अब हेडिंग इसी में नीचे लिखिए थोड़ा सा। OSI मॉडल के दो उद्देश्य थे। नीचे लिखिए, पैराग्राफ चेंज करके। OSI मॉडल के दो उद्देश्य थे। OSI मॉडल के दो उद्देश्य थे। नंबर वन, विभिन्न निर्माताओं के सिस्टम को स्टैंडर्ड इंटरफेस, ये स्पेलिंग है ना, ये स्टैंडर्ड का है। स्टैंडर्ड इंटरफेस के माध्यम से स्टैंडर्ड इंटरफेस के माध्यम से इंटरकनेक्ट करना। फिर दूसरा पॉइंट लिखिए, सेकंड पॉइंट, इंटरकनेक्ट करना। लिख दें, इंटरकनेक्ट, INTR, पहले इंटर लिख दीजिए, फिर कनेक्ट, CONNECT, इंटरकनेक्ट। ठीक ना, इंटरकनेक्ट करना। सेकंड पॉइंट है हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। हार्ड, HARD, हार्ड, WARE, वेयर, और सॉफ्ट, SOFTWARE, सॉफ्टवेयर को विभिन्न सिस्टम के लिए पोर्टेबल बनाना। पोर्टेबल, हाँ, पोर्टेबल मतलब ग्रहण करने योग्य। पोर्टेबल बनाना, PORTABLE, पोर्टेबल होता है। ठीक ना, पोर्टेबल बनाना। सर ये सब अभी नहीं मालूम मेरे को कुछ भी, जैसे हार्डवेयर हो गया, सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर देखिए, हार्डवेयर क्या है, ये कीबोर्ड जो हाथ से छू सकते, कीबोर्ड, माउस, CPU, मॉनिटर है, सब हार्डवेयर है। समझ में आ गया ना। मोबाइल ले लिए हैं, ये हार्डवेयर है। और इसके अंदर जो सॉफ्टवेयर जो लिखा हुआ अंग्रेजी में वो सॉफ्टवेयर है। बस एकदम सरल भाषा है इसकी। हार्डवेयर का मतलब फिजिकल, जिससे वो बना हुआ है, ऊपर का ही कवर है। सर एक होता है ना, कोई भी अगर पूछ देगा कि अभी इंग्लिश में पूछा कहते हैं फिजिकल कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर इज कॉल्ड हार्डवेयर। फिजिकल कंपोनेंट वो हार्डवेयर है। जैसे इसमें क्या लगा, रेजिस्टेंस है, डायोड है, कंडेंसर है, वो प्लास्टिक का कवर है, सब हार्डवेयर है। पूछ देगा कि अभी CD क्या है, क्या चीज, CD कंपैक्ट डिस्क है भाई। तो वो जैसे हार्डवेयर है कि सॉफ्टवेयर है? हार्डवेयर है वो, और उसके अंदर जो चीज भरा गया है वो सॉफ्टवेयर है। बस एकदम सरल भाषा में बता दो दिए। ये कंप्यूटर आपको दिखाई दे रहा है, तो कंप्यूटर में कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, प्रिंटर हो गया, मॉनिटर हो गया, सब हार्डवेयर है। उसके अंदर जो इंग्लिश में लिख रहे हैं वो सॉफ्टवेयर है। बस इस तरह से समझिए ना। टीवी है, टीवी आप देख रहे हैं या मोबाइल देख रहे हैं, तो मोबाइल हाथ में नहीं है तो मोबाइल हार्डवेयर है। समझ गया सर। और उसके अंदर जो सब प्रोग्राम देख रहे हैं वो सब सॉफ्टवेयर है। बस और क्या, वो जो प्रोग्राम क्या है, प्रोग्राम जैसे सेट आप इंस्ट्रक्शन से प्रोग्राम बना है। प्रोग्राम का मतलब कि जैसे
दो संख्याओं को जोड़ना है, तो दो संख्याओं को जोड़ना है तो इनपुट करेंगे। हाँ सर, इनपुट ए कामा बी कामा सी, सी बराबर ए प्लस बी। अब प्रिंट प्रिंट क्या हो जाएगा, प्रिंट सी हो जाएगा। ये दो संख्याओं की जोड़ का बस इसको प्रोग्राम हो गया। ये क्या हो गया, ये प्रोग्राम बन गया। आप ये आयत है, आयत के लिए 4 बिंदु होते हैं, ए बी सी डी। अब इसका प्रोग्राम बना देंगे, कोऑर्डिनेट निर्धारित कर देंगे, कंप्यूटर में बन जाएगा। वृत्त का क्षेत्रफल निकाला है, वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है ना जी सर। पाई का मान 22/7 है, आर मान लीजिए कि 7 सेंटीमीटर है, तो वृत्त का क्षेत्रफल निकल जाएगा। वो सब जो आप जो पढ़ रहे हैं वही कंप्यूटर में फिट कर दिया गया है। सर वो तो है, मगर अभी पूछ देगा कि इनपुट क्या है, आउटपुट क्या होता है। हाँ, ये भी पढ़ा देंगे। इनपुट का मतलब कि सर तो ये बेसिक से तो यही सब में होता है, कंप्यूटर हाँ, से पहले रिलेटेड होता है, हाँ, तब नहीं ये सब जैसे हाँ, मतलब यही बात है। हाँ, नहीं तो वो भी चलेगा। अभी कोई पूछेगा क्या कर रहे हो, तो बोलेंगे कंप्यूटर कर रहे हैं। हाँ, इसी पहले यही सब पहले क्वेश्चन को हाँ, करेगा। हाँ, बात सही है। ठीक है, तो इनपुट आउटपुट भी बस लिख पाते हैं, उसको पढ़ा दे रहे। हाँ तो वही हमारा उस दिन कहने का मतलब यही था। यही आप था, नहीं तो समझ गए, आप नहीं समझ पाए। हम समझ गए। ऐसा है ना कि वो हम पढ़ा दे रहे हैं ना, क्यों दिक्कत है, उसको भी पढ़ा दे रहे हैं। कहने का मतलब बेसिक का मतलब थोड़ा सा हाँ, कंप्यूटर के पहले नॉलेज होनी चाहिए। हाँ, उसके बाद तब उसके बारे में पढ़ना, अध्ययन करना। कंप्यूटर में पूछ देगा कोई कितना प्रकार का होता है, क्लासिफिकेशन बताइए। हाँ, नहीं उसको भी पढ़ा दे रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। वो तो हम पढ़ाते ही हैं भाई, कोई दिक्कत नहीं है। सब पढ़ा इससे भी सर क्वेश्चन आता ही ना होगा, ट्रिपल सी आता है, उसी में तो बता रहे हैं, सब पढ़ाएंगे। अभी तो बस अभी तो ये शुरू किए हैं ना, थोड़ा सा वो भी पढ़ा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, सब चलेगा। हाँ, नीचे लिखिए। दूसरा का हो गया। हाँ, नीचे पैराग्राफ ऑप्शन टिक लिखिए। OSI मॉडल के 7 लेयर हैं। लिखिए OSI मॉडल के 7 लेयर है, 7 लेयर है। उसके बाद लिखिए OSI के लेयर अप्रोच में निम्नलिखित सिद्धांतों को अप्लाई किया गया है। निम्नलिखित सिद्धांतों को अप्लाई किया गया है। अप्लाई किया गया है। नंबर वन में लिखिए प्रत्येक लेयर को एक कार्य कोष्ठक में फंक्शन करना चाहिए, ठीक ना। प्रत्येक लेयर को एक फंक्शन करना चाहिए, कार्य करना चाहिए। प्रत्येक लेयर का एक कार्य है, 7 लेयर है, प्रत्येक लेयर को एक कार्य करना चाहिए। कार्य मतलब फंक्शन, ठीक। सेकंड पॉइंट लिखिए प्रत्येक लेयर के फंक्शन का चयन प्रोटोकॉल के इंटरनेशनल स्टैंडर्ड फंक्शन के, हाँ, प्रत्येक लेयर के फंक्शन का चयन प्रोटोकॉल के इंटरनेशनल स्टैंडर्ड को ध्यान में रखकर करना चाहिए। उसके बाद सेकेंड पॉइंट लिखिए प्रत्येक लेयर की सीमाएं
कोष्टक में लेयर बाउंड्री, एल ए वाई ई आर, लेयर बाउंड्री, BOUND, बाउंड, बाउंड्री, ARIES, बाउंड्रीज या बाउंड्री लिख सकते हैं। बाउंड्री का मतलब क्या होता है? सीमा। जैसे नहीं किसी का घर होता है तो एक दीवार जोड़ी जाती है, तो वहां तक सीमा है, वही बात है। प्रत्येक लेयर की सीमा, लेयर बाउंड्री का चयन इंटरफेस, INTER, इंटरफेस के बीच, इंफॉर्मेशन फ्लो, इंफॉर्मेशन, INFORMATION, इंफॉर्मेशन फ्लो को मिनिमाइज, मिनिमाइज करने के लिए करना चाहिए। मिनिमाइज करने के लिए करना चाहिए। इसके बाद लिखिए पैराग्राफ चेंज करके, लिखिए ISO OSI, रेफरेंस मॉडल के निम्नलिखित 7 लेयर है। नंबर 1 हेडिंग दे दीजिएगा फिजिकल लेयर, PHYSICAL, फिजिकल लेयर। निम्नलिखित 7 लेयर है, 7 लेयर है, निम्नलिखित 7। ये भी परीक्षा में पूछता है कि OSI मॉडल में कितना लेयर है, तो 7 पूछता है। 7 याद कर लीजिए, कक्षा 7, ठीक है ना, 7 लेयर है, 7 बस लिखना रहेगा। अब इसमें हेडिंग दे दीजिएगा फिजिकल लेयर, फिजिकल लेयर में लिखिए फिजिकल लेयर, हेडिंग दे दीजिएगा फिजिकल लेयर, ठीक ना, फिजिकल लेयर। अब इसमें लिखिए फिजिकल लेयर नेटवर्क में, लिखिए फिजिकल लेयर नेटवर्क में दो नोड को फिजिकली लिंक करने के लिए, दो नोड को फिजिकली लिंक करने के लिए केबल, CABLE, केबल मतलब क्या होता है? तार होता है। केबल का मतलब तार। केबल के इलेक्ट्रिकल, ELECTRICL, इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल, MECHANICAL, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल स्पेसिफिकेशन, SPE, मैकेनिकल, हाँ, इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल स्पेसिफिकेशन, FICATION, स्पेसिफिकेशन लिख दिए ना, स्पेसिफिकेशन कनेक्टर, कनेक्टर और सिग्नल ऑप्शन लिख दे रहे हैं। कनेक्टर, CONNECTOR, कनेक्टर एंड
सिग्नल, सिग्नल SIGNAL, सिग्नल ऑप्शन। कनेक्टर का मतलब कि कनेक्ट कर सके, जैसे नहीं यही पोर्ट है, अब उसमें अब कनेक्ट होगा ना, CPU में है ना, और USB का है, उसमें कनेक्ट कर देंगे तो उसी तरह से कनेक्टर रहेगा। भाई केबल है, तार है, क्या होगा, जैसे आप जाएंगे जियो के सर्विस सेंटर में या जियो का ऑफिस होगा, तो वहाँ जाएंगे तो देखेंगे कि अलग अलग डिवाइस रखा हुआ है, सर्वर रहेगा, सर्वर उसमें रहता है, कई कंप्यूटर रहते हैं, मेन कंप्यूटर, उसमें गेटवे रहेगा, समझ जाएगा, नेटवर्क को जोड़ने के लिए वो एक डिवाइस है, और उसमें कनेक्ट करने के लिए USB पोर्ट रहता है, समझ में आया, ये बात है। भाई जो जो डिवाइस चाहिए वो तो चाहिए ना, तार रहेगा, बिजली तो इसमें जाएगा नहीं, इसमें डाटा जाएगा, बिजली का ही रूप है, लेकिन वो DC रूप में रहेगा, जैसे आपके मोबाइल का चार्जर, मोबाइल के चार्जर में 220 वोल्ट AC जाता है शुरू में, लेकिन उस तार के बाद क्या हो जाता है, 5 वोल्ट DC हो जाता है, वही आपके मोबाइल को चार्ज करता है। तो ये अंदर मोबाइल, ये मोबाइल है, मोबाइल की सर्किट है, इसमें मोबाइल के सर्किट में क्या जा रहा है, सब डाटा जा रहा है, एकदम सरल भाषा में समझ लीजिए, इससे सरल कोई नहीं बताया, कहीं नहीं कोई जानकारी देगा, समझ आ गया ना। मोबाइल है, मोबाइल के सर्किट में क्या जा रहा है, डाटा जा रहा है सब, अंदर जो चिप IC लगा हुआ है, रेजिस्टेंस, कंडेंसर, डायोड, फेट, मासफेट जो लगा हुआ है, सभी में डाटा जा रहा है, सब उसमें डाटा घूम रहा है, यहाँ ना बिजली घूम रही है 220 वोल्ट AC, इसमें डाटा जा रहा है, डाटा किस रूप में है, 0 और 1 के रूप में। 0 का मतलब होता है 0 वोल्ट, DC 0 वोल्ट क्या है, DC है, 1 का मतलब 5 वोल्ट, ये भी DC है, 5 वोल्ट ही, समझ में आया, वो सब डाटा है, वही जो लिख रहे हैं उसमें कन्वर्ट होता है, उसकी वो भाषा है, कंप्यूटर की भाषा क्या है, 0 और 1 है, इसको क्या कहते हैं, बाइनरी नंबर कहते हैं। धीरे धीरे सीखेंगे, जब कोई पढ़ेगा, जितना मेहनत करेगा उसी हिसाब से सीखेगा। जैसे क्या है, पानी में जितना चीनी डालेंगे उतना ही मीठा होगा, हो कि नहीं है, तो जितना पढ़ेंगे उतना ही आपको जानकारी होगी, ठीक, ये हो गया। तो ऑप्शन को परिभाषित करता है, देखिए ऑप्शन को परिभाषित करता है, ऑप्शन को परिभाषित करता है। इसके बाद लिखिए पैराग्राफ चेंज करके नीचे से, फिजिकल लेयर का संबंध, फिजिकल लेयर का संबंध, फिजिकल लेयर का संबंध कम्युनिकेशन चैनल पर, फिजिकल लेयर का संबंध कम्युनिकेशन चैनल पर, कम्युनिकेशन चैनल पर डाटा बिट DATA, डाटा बिट को ट्रांसमिट करने से है, ट्रांसमिट TRANSMIT, ट्रांसमिट करने से है। दूसरा पॉइंट है डाटा लिंक लेयर, डाटा लिंक, दूसरा डाटा लिंक लेयर, ठीक ना, सेकेंड लेयर डाटा लिंक लेयर। अभी देखिए जितना हम पढ़ा रहे हैं, अगर उसका 50% भी समझ रहे हैं तो बहुत समझ रहे हैं, ठीक ना, हाँ, और कुछ अपने से भी याद करिए, इसे सब हम पढ़ा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक ना। अभी कंप्यूटर जनरेशन पढ़ाएंगे, इनपुट आउटपुट डिवाइस पढ़ाएंगे, सब पढ़ा देंगे, ठीक ना।
तो डाटा लिंक लेयर लेकिन ये है, जान लीजिए कि सबसे ज्यादा क्वेश्चन इस पार्ट से पूछता है। समझ में आ गया ना? वो तो सभी लोग बेसिक जान गए कि इनपुट में क्या है, इनपुट डिवाइस आउटपुट डिवाइस, एकदम सरल चीज है, लोग तो जान ही रहे, थोड़ा और है बता देते हैं, बच्चों पढ़ा दिया जाता है। लेकिन सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो है इस पार्ट से पूछ रहा है, ट्रिपल सी ओ लेवल में। वो तो नॉर्मली थोड़ा बड़ा पूछ देगा, क्योंकि जान रहे सब लोग, पहले था कि कंप्यूटर के बारे में लोग नहीं, अब सब लोग जागरूक हो गए है कि नहीं है ना? तो ये बात है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन जानना जरूरी है। समझ में आ गया ना? हाँ। डाटा लिंक लेयर, ठीक ना? इसमें लिखिए डाटा लिंक लेयर में, डाटा लिंक लेयर का प्रमुख कार्य, डाटा लिंक लेयर का प्रमुख कार्य, डाटा लिंक लेयर का प्रमुख कार्य एरर फ्री ट्रांसमिशन, ERROR, एरर फ्री ट्रांसमिशन, एरर फ्री ट्रांसमिशन उपलब्ध कराता है। एरर फ्री ट्रांसमिशन उपलब्ध कराता है। इसके बाद लिखिए पैराग्राफ चेंज करके, इस कार्य को संपादित करने के लिए, इस कार्य को संपादित करने के लिए यह सेंडर द्वारा भेजे जाने वाले, सेंडर SENDER, सेंडर द्वारा भेजे जाने वाले डाटा अर्थात इनकमिंग डाटा, COMING, इनकमिंग डाटा, ठीक ना? इनकमिंग डाटा को डाटा फ्रेम, DATA FRAME, डाटा फ्रेम, ठीक ना? डाटा फ्रेम में ब्रेक करता है। ब्रेक मतलब तोड़ना, ब्रेक BREAK, ब्रेक करता है, तथा उन्हें सीक्वेंसली मतलब लाइन, एक लाइन के रूप में, सीक्वेंस की स्पेलिंग लिख दीजिए, SEQUENCE, सीक्वेंसली, ठीक ना? यह सीक्वेंस, सीक्वेंस, SEQUENT कर दीजिए, TIALLY, सीक्वेंसली। सीक्वेंस मतलब एक लाइन के रूप में, एक, समझ में आ गया, एक रेखा के रूप में, श्रेणी में। सीक्वेंस का मतलब क्या होता है? एक श्रेणी में, ठीक ना? जैसे रेलवे स्टेशन पर टिकट लेते हैं लोग, तो एक लाइन में खड़ा कराते हैं ताकि लोग झगड़ा न करें, हैं? आगे पीछे हो जाए, कोई इधर हो जाएगा तो वो झगड़ा करने लगेगा, और टिकट वाले को भी दिक्कत हो जाएगी। इस तरह से लाइन में लगे रहेंगे तो जो जाएगा उसको टिकट देगा, है कि नहीं है? तो सही रहता है। वो इसी को क्या कहते हैं? सीक्वेंस। अंग्रेजी में क्या कहते हैं? लाइन, LINE, लाइन। इसीलिए लोग लाइन लगा के लेते हैं ना टिकट। आगे पीछे होगा तो भगदड़ मच जाएगा, है कि नहीं है? वो कहेंगे उनको दे दिए, टिकट देने वाला भी परेशान हो जाएगा। इस तरह से समय का, मान लीजिए झगड़ा करेंगे तो समय का नुकसान होगा, है कि नहीं है? और जल्दी टिकट देगा, सभी लोग चलते चले जाएंगे, टिकट लेंगे। तो वही बात है, सीक्वेंस के रूप में। डाटा क्या होगा? एक सीक्वेंस के रूप में जाएगा, इस तरह से ये बना रहेगा सीक्वेंस इसका। इसमें डाटा क्या हो जाएगा? 0 1 1 0 1 1, इसमें डाटा जाता रहेगा एक लाइन के रूप में, ठीक ना? इसी को क्या कहते हैं? सीक्वेंस, SEQUENCE, सीक्वेंस। डाटा सीक्वेंसली जाएगा, के रूप में जाएगा,
सीक्वेंशियली ट्रांसमिट करता है, भेजता है। ट्रांसमिट का मतलब भेजता है। सीक्वेंशियली ट्रांसमिट लिख लीजिए, सीक्वेंशियली, अभी तो हम समझा रहे थे इसको ना, लिखिए सीक्वेंशियली ट्रांसमिट करता है, ट्रांसमिट करता है तथा रिसीवर द्वारा, रिसीवर RECI, रिसीवर RECEIVER, रिसीवर द्वारा भेजे गए एक्नॉलेजमेंट ACKNOWLEDGEMENT, एक्नॉलेजमेंट, ठीक ना, एक्नॉलेजमेंट एक्नॉलेजमेंट को प्रोसेस करता है, एक्नॉलेजमेंट को प्रोसेस करता है। इसके बाद देखिए, चूंकि फिजिकल लेयर, चूंकि फिजिकल PHYSICL फिजिकल लेयर, चूंकि फिजिकल लेयर डेटा बिट के, फिजिकल लेयर DATA, डेटा बिट के किसी भी स्ट्रीम STREAM, किसी भी स्ट्रीम को बिना स्ट्रक्चर के न तो एक्सेप्ट करता है, न तो एक्सेप्ट एक्सेप्ट करता है और न ही ट्रांसमिट करता है। बिना स्ट्रीम के, किसी भी स्ट्रीम को बिना स्ट्रक्चर के, ध्यान से सुनिए, बिना स्ट्रक्चर के न तो एक्सेप्ट करता है, और न ही ट्रांसमिट करता है, अतः डाटा लिंक लेयर प्रत्येक फ्रेम के प्रारंभ और अंत में स्पेशल बिट पैटर्न, स्पेशल SPECIL स्पेशल बिट पैटर्न PATTERN, स्पेशल बिट पैटर्न। सर प्रत्येक, फिर से बोल दे रहे हैं, प्रत्येक फ्रेम के प्रारंभ और अंत में स्पेशल बिट पैटर्न को अटैच करता है। जोड़ देना, अटैच करना, ATTACH, अटैच करता है। लिंक करना, लिंक का मतलब क्या है? जोड़ना है चाहे अटैच करना। इसका नाम ही क्या है? डाटा लिंक लेयर है, ठीक ना। डाटा लिंक लेयर, डाटा को लिंक करना, नाम के अनुसार ही इसका काम है, ठीक ना। समझ में आया? डाटा लिंक, डाटा को लिंक करना या अटैच करना, बात एक ही ना है, ठीक ना।
अटैच करना, चाहे लिंक कर देना, जोड़ देना सरल भाषा में, ठीक ना। ये सब मेन जो है डाटा पर ही काम कर रहे हैं, जितने भी लेयर हैं। मेन क्या है, डाटा की सुरक्षा ही है। इसके नीचे लिखिए, पैराग्राफ चेंज कर दे थोड़ा सा, एक लाइन और देखिए। कम्युनिकेशन लाइन में एक नॉइज बस्ट, आवाज, शोरगुल, NOISE, नॉइज बस्ट, BURST, नॉइज बस्ट किसी डेटा फ्रेम को पूर्ण रूप से डिस्ट्रॉय, मतलब नष्ट करना, पूर्ण रूप से डिस्ट्रॉय, DESTROY, डिस्ट्रॉय माने नष्ट करना, नष्ट कर देना, समाप्त कर देना, नष्ट करना या समाप्त करना। डिस्ट्रॉय कर सकता है, डिस्ट्रॉय कर सकता है, डिस्ट्रॉय कर सकता है। इसके बाद देखिए, ऐसी परिस्थिति में सोर्स मशीन का डाटा लिंक लेयर, DATA, डाटा लिंक लेयर सॉफ्टवेयर ऑफ सोर्स मशीन, सॉफ्टवेयर ऑफ सोर्स, SOURC, सोर्स मशीन, MACHINE, सोर्स मशीन लिख दिए हैं। डाटा लिंक लेयर सॉफ्टवेयर ऑफ सोर्स मशीन फ्रेम को पुनः ट्रांसमिट कर सकता है। मशीन फ्रेम को, हाँ, फ्रेम को पुनः ट्रांसमिट कर सकता है, अब इसके बाद हेडिंग रहेगा, तीसरा जो लेयर है क्या है, नेटवर्क लेयर है। देखिए नाम से ही सब कुछ क्लियर है, कोई सबसे ज्यादा क्वेश्चन इससे पूछेगा ओ लेवल में, समझ में आ गया ना। हाँ, नेटवर्क लेयर, भाई इंटरनेट का ही जमाना है ना, क्वेश्चन उससे ना पूछेगा, सिलेबस बदल रहा है, अब अपडेट कर रहा है सिलेबस को। सर आप बोल रहे हैं कि ऑफलाइन हो रहा है पेपर, ऑफलाइन तो हो ही नहीं रहा है सर, ऑनलाइन है ना, ट्रिपल का ऑनलाइन हो रहा है, ओ लेवल का ऑफलाइन होगा, ए लेवल का ऑफलाइन होगा, ओ लेवल का सर ऑफलाइन नहीं सर, ऑनलाइन है, सभी हो गया ऑनलाइन। ऐसा है ना कि देखिए ट्रिपल तो ऑनलाइन है, कंफर्म है, लेकिन ओ लेवल क्या होता है, कभी कभी ऑफलाइन भी करा देते हैं लोग, और कभी कभी ऑनलाइन भी हो जाता है। नहीं सर, पूरा ऑनलाइन हो रहा है, आप अपडेट नहीं है। आप अपडेट है, हमको पता है ऑनलाइन हो रहा है इस समय, ओ लेवल भी ऑनलाइन, हमको पता है भाई, ऐसी बात नहीं है, ट्रिपल सी ओ लेवल दोनों ऑनलाइन हो रहा है। उसके बाद लेकिन ओ लेवल का कोई निश्चित नहीं रहता है, ए लेवल का कोई निश्चित नहीं रहता है, इसको कभी कभी, इस तो सारी परीक्षाएं इस समय ऑनलाइन हो गया है, उससे क्या फर्क पड़ता है। आप अभी ऑनलाइन सरकार कराए, अभी सीटेट का पेपर हो रहा था ना, सीटेट का पेपर ऑफलाइन हो रहा था, बीच में ऑनलाइन होने लगा, समझ में आया। जब व्यवस्थाएं रहती तो उसको समझ में आया ना। देखिए यूसी नेट का पेपर है, बीच में ऑफलाइन करा दिया, फिर ऑनलाइन होने लगा,
ये पेपर ओ लेवल, ए लेवल, ट्रिपल सी जब से शुरू हुआ है तब से ऑनलाइन हो रहा है। समझ में आ गया ना? ओ लेवल का पेपर, ओ लेवल जो पेपर है ऑफलाइन ही होता है। अब ऑनलाइन शुरू किए हैं सब अभी। समझ में आया? अब ऑनलाइन तो उससे मायने नहीं रखता है ऑनलाइन हो चाहे ऑफलाइन हो। जब आप पढ़ेंगे तो ऑनलाइन में भी कर लेंगे, ऑफलाइन में भी कर लेंगे। नहीं पढ़ेंगे तो नहीं कर पाएंगे। समझ में आ गया ना? वो तो सरकार की व्यवस्था के नाइलेट के ऊपर न है, आप ऑनलाइन कराए चाहे ऑफलाइन कराए, उससे क्या फर्क पड़ने वाला है। नेटवर्क लेयर। हाँ, ओ लेवल, ए लेवल एक भारत सरकार द्वारा है। जैसे पीसीएस का पेपर होता है, प्री ऑब्जेक्टिव होता है। मेंस को क्या करते हैं, लिखित कर देते हैं। समझ आ गया ना? तो बड़ी बड़ी जो परीक्षाएं होती है उसमें लिखित रूप में होता है। ये नहीं कि लड़का ऑब्जेक्टिव में गया सिर्फ उसी में करके चला आया, ये नहीं। समझ रहे हैं? तो उसको भी अब वो व्यवस्था के ऊपर होता है। कभी पेपर वही ऑनलाइन हो जाएगा, कभी ऑफलाइन हो जाएगा। उसको जब पढ़ा रहे हैं तो ट्रिपल सी का ही पहले सिलेबस कंप्लीट तो उसी का सिलेबस चल रहा है, ये बाहर नहीं चल रहा है। नहीं, जैसे हो गया ना थोड़ा सा, अब उससे अब बढ़ के चलाएंगे, जैसे ओ लेवल हो गया या एडीसीए भी हो गया, तो उतना अभी तक ये देखिए ऐसा है ना, बेसिक अभी थोड़ा सा मजबूत करना है। बेसिक मजबूत हो जाएगा भाई, लेकिन ये है कि अपडेट इतना लेवल हाई कर दे रहा है। उसकी भी परीक्षा का ट्रिपल सी को भी छोटा मत मानिए आप, उसको भी बहुत हाई लेवल में जा रहा है। हम लो से हाई पूरा पढ़ा देंगे, शून्य से पूरा शिखर तक पढ़ाएंगे। समझ में आ गया ना? हाँ, ये मान के चलिए। ये मत सोचिए कि वो ऐसी बात नहीं है। दोनों शून्य से लेके पूरा शिखर तक हम पढ़ाएंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। वो भी पढ़ाएंगे, भी पढ़ाएंगे, वो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये मान के चलिए कि पैटर्न को बहुत अपडेट कर दे रहा है। कोई सोचे कि एकदम लो लेवल का क्वेश्चन पूछे तो लो लेवल से क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं सब। अब क्वेश्चन का लेवल बढ़ा दिया है। समझ में आ गया? तो लो भी पढ़िए, हाई भी पढ़िए, दोनों पढ़िए, तब आप सफल हो पाएंगे। सिर्फ कोई बच्चा सोचे कि सिर्फ लो ही पढ़ के जाएंगे, आप परीक्षा में हाई लेवल पूछ देगा तो वहाँ क्या करेगा, गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए लो हाई दोनों पढ़ा देते हैं। ठीक, तो नेटवर्क लेयर में लिखिए, नेटवर्क लेयर यह सुनिश्चित करता है कि नेटवर्क लेयर यह सुनिश्चित करता है कि डेटा के पैकेट PACKET, डेटा के पैकेट किस तरह से सोर्स से डेस्टिनेशन सोर्स से डेस्टिनेशन पर रूट रूट डेस्टिनेशन, सोर्स से डेस्टिनेशन पर रूट किए जाएंगे। सोर्स से डेस्टिनेशन पर रूट किए जाएंगे, अर्थात पैकेट नेटवर्क में किस पाथ से पाथ मैंने क्या होता है, रास्ता। ठीक ना? PATH पाथ मैंने पाथ मैंने क्या होता है, रास्ता। वो डाटा किस रास्ते से जाएगा, समझ में आ गया ना? ये निर्धारित करता है। पाथ मैंने रास्ता। पॉकेट नेटवर्क के, हाँ, पैकेट नेटवर्क के, हाँ, अर्थात पैकेट नेटवर्क में किस पाथ से सोर्स से ट्रेवल कर डेस्टिनेशन तक पहुंचेंगे। इसके बाद पैराग्राफ चेंज कर दीजिए, चेंज करके लिखिए, रूट ROUT रूट
टेबल पर स्टैटिक लिख देना है, STATIC स्टैटिक टेबल पर TABLE टेबल पर आधारित हो सकते हैं, टेबल पर आधारित हो सकते हैं, टेबल पर आधारित हो सकते हैं। ठीक, जो नेटवर्क में वायर किए होते हैं और शायद ही परिवर्तित किए जाते हैं, इसके बाद लिखिए पैराग्राफ चेंज करके, रूट माने रास्ता, रूट को प्रत्येक कन्वर्जन कन्वर्सेशन के लिख दे रहे हैं, कन्वर्सेशन CONVERSATION प्रत्येक कन्वर्सेशन के प्रारंभ में भी निर्धारित किया जा सकता है, प्रारंभ में भी निर्धारित किया जा सकता है, इसके बाद लिखिए, रूट काफी डायनेमिक हो सकते हैं, गतिशील, रास्ता, रूट माने रास्ता, लिखिए रूट काफी डायनेमिक हो सकते हैं, रूट काफी डायनेमिक हो सकते हैं, अर्थात वर्तमान में नेटवर्क के लोड को देखते हुए, ठीक ना, वर्तमान में नेटवर्क के लोड को देखते हुए प्रत्येक पैकेट के लिए एक नया रास्ता, मतलब एक नया रूट का निर्धारण किया जा सकता है, एक नया रूट का निर्धारण किया जा सकता है। ठीक, इसके बाद पैराग्राफ चेंज करिए, लिखिए प्रत्येक सबनेट SUBNET प्रत्येक सबनेट देखिए, यदि प्रत्येक सबनेट नेटवर्क का एक हिस्सा उसके बाद देखिए, एक हिस्सा में एक ही समय बहुत अधिक पैकेट उपस्थित होते हैं तो नेटवर्क का परफॉर्मेंस घट जाता है। परफॉर्मेंस का मतलब क्षमता, परफॉर्मेंस PERFORMANCE नेटवर्क का परफॉर्मेंस मतलब क्षमता। जैसे किसी आदमी को एक ही बार ज्यादा काम दे दिया जाए तो उसकी क्षमता कम नहीं हो जाएगी। हर एक आदमी की एक क्षमता, एक लिमिट है कि नहीं, काम करने की क्षमता है। जैसे कोई नौकरी करता है तो 8 घंटा करता है, 8 घंटा के बाद ओवर टाइम 12 घंटा करेगा तो थोड़ा उस परफॉर्मेंस से नहीं करेगा, ठीक ना, थोड़ी उसकी क्षमता कम हो जाएगी, है ना। बात वही है। अब डाटा पता चला कि डाटा उसको ज्यादा दे दिया जाए ट्रांसमिट करने के लिए, भाई उसकी क्षमता उतना ही ना करेंगे। कोई आदमी 4 रोटी खा रहा है, उसको आएगा 20 रोटी खाइए तो उसकी तबीयत खराब हो जाएगी ना।
4 रोटी उसकी खाने की क्षमता है, 20 रोटी खाएगा तो तबीयत नहीं खराब होगी, तो परफॉर्मेंस घट जाता है। उसके बाद ऐसी परिस्थिति को देखिए, ऐसी परिस्थिति को कन्वेशन कहते हैं। कन्वेशन, CON, कन्वेशन, GESTION, कन्वेशन कहते हैं, ठीक ना। ऐसी परिस्थिति को कन्वेशन कहते हैं। कन्वेशन देखिए, कन्वेशन का नियंत्रण, कन्वेशन का नियंत्रण भी नेटवर्क लेयर से संबंधित है। नेटवर्क लेयर से संबंधित है। ठीक, अब देखिए, जब आप क्वेश्चन सही करेंगे, पढ़े रहेंगे, अब लेयर है, पूछ देगा कि सबसे पहली लेयर कौन है, तो फिजिकल लेयर हो जाएगी। पूछ देगा कितने प्रकार की लेयर होती है, कितने लेयर होती है, OSI मॉडल में तो 7 लेयर होती है। OSI का फुल फॉर्म पूछ देगा। पूछ देगा कि फिजिकल लेयर में डाटा किस रूप में जाता है, बिट के रूप में जाता है। तो क्वेश्चन अंदर घुस के पूछ रहा है, ये नहीं सर इतना एक आध दो क्वेश्चन पूछ दे रहा है, क्योंकि पैटर्न को बदल रहा है। समझ में एकदम छोटा क्वेश्चन एक आध दो पूछेगा, लेकिन ये भी क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछ रहा है। सर थोड़ा सा उसको भी पढ़ा दे रहे हैं, ठीक ना। हाँ, थोड़ा सर आप पढ़ लीजिएगा, तो थोड़ा सा पढ़ते रहिए, आप भी थोड़ा सा सही रहेगा आपके लिए। नहीं, हम लोग तो ऐसी बात नहीं है। सब समझ रहे हैं, थोड़ी सी है ना, आपने भी थोड़ा सा अपडेटिंग थोड़ा सा जरूरी है, काफी अपडेटिंग हम लोग का बहुत अपडेटिंग है, ये ऐसी बात नहीं है। बस एक तो ये है कि लड़के पढ़ें। अब जैसे ट्रिपल से कोई लड़का आता है तो सोचता है कि थोड़ा सा ही पढ़ के पास हो जाए। क्वेश्चन का लेवल ट्रिपल से भी बहुत पूछ रहा है, समझ रहे हैं ना। वो तो अपडेट सबको होना है, लेकिन ये है कि जो जिसको परीक्षा देना है उसको ज़्यादा अपडेट होना है, परीक्षा में जिसको बैठना है। अब हम लोग क्या करेंगे, गाइड करते हैं बच्चों लड़कों को। अब लड़का पढ़ेगा, नहीं पढ़ेगा तो पता चले कि परीक्षा में जाएगा, फेल होकर चला आएगा। इसीलिए यहाँ टेस्ट लिया जाता है। कुछ लड़के टेस्ट से सोचते हैं, लेकिन वहाँ अभी कर रहे हैं, जो वहाँ जाके फेल हो जाएंगे तो उनका बन जाएगा। इसीलिए यहाँ पर ही इतना उनको रगड़ दिया जाएगा, इतना उनको अभ्यास करवा दिया जाए कि यहाँ का टेस्ट पास कर लीजिए तो वहाँ का भी टेस्ट पास कर लेंगे। यहाँ लापरवाही करेंगे तो वहाँ भी लापरवाही हो जाएगी। ठीक, अब रहने दे रहे हैं। जितना पढ़ाए, जितना आप सोच रहे हैं उससे ज्यादा हम पढ़ाएंगे और उससे ज्यादा समझाएंगे। ये भूल जाइए कि कम। जितना आप सोच रहे हैं ना, CCC O लेवल हर जगह गाजीपुर में क्या है, हर जगह CCC O लेवल क्लास चलता है। हमारे यहाँ CCC O लेवल A लेवल भी हम पढ़ाते हैं। सोचिए, A लेवल बहुत कम लोग पढ़ाते हैं, लेकिन यहाँ पर अपने A लेवल भी पढ़ा सकते हैं। समझ में आया ना। तो ऐसी बात नहीं, जितना आप सोच रहे हैं उससे अधिक पढ़ाया जाएगा, ये मान के चलिए। हाँ ठीक, हाँ, अब रहने दे रहे हैं। ठीक है सर।